आज हम एडजेक्टिव से जुड़ी कॉमन एरर से बचने के लिए 22 इंपॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला रूल है करेक्ट नाउन मॉडिफिकेशन। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड हमेशा सही नाउन के बारे में बताना चाहिए। अगर यह गलत चीज को डिस्क्राइब करेगा तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। गलत सेंटेंस है द रोज इज स्वीट कलर। अब आप खुद सोचिए, क्या कलर कभी स्वीट यानी मीठा हो सकता है? नहीं ना, ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन सही सेंटेंस देखिए, द रोज इज स्वीट फ्रेग्रेंस। हाँ, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, वो जरूर स्वीट हो सकती है। यही है सही नाउन मॉडिफिकेशन। तो रूल बहुत सिंपल है, आपका एडजेक्टिव हमेशा सही नाउन को मॉडिफाई करना चाहिए। बस हमेशा ये चेक कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं। तो याद रखिएगा, लॉजिक ही सब कुछ है। स्वीट फ्रेग्रेंस बिल्कुल सही है, पर स्वीट कलर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। यह है कंपैरिजंस के बारे में, खासकर जब हम एज का यूज करते हैं। पता है, यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत से लोग एक छोटी सी लेकिन कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, शी इज स्मार्ट एज हर सिस्टर। सुनने में ठीक लग सकता है, पर यह ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एज मिसिंग है। जब आप दो चीजों में बराबरी दिखाते हैं तो एडजेक्टिव के पहले और बाद दोनों जगह एज लगाना जरूरी है। तो सही सेंटेंस होगा शी इज एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। तो इस रूल को आप एक फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए। पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए स्ट्रक्चर हमेशा होगा एज, फिर एडजेक्टिव और फिर से एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। दोनों एज बेहद जरूरी हैं, एक भी मिस हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यह फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। He is as brave as a lion, शेर जितना बहादुर। या फिर this bag is as heavy as that one, उस बैग जितना भारी। देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, as। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। यहां हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स की। आप इन्हें वीआईपी एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, और इनके कंपैरिजन के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं शी इज जूनियर देन मी, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इनके साथ कंपैरिजन के लिए देन नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? शी इज जूनियर टू मी। इसको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ज्यादातर एडजेक्टिव्स जो और पर एंड होते हैं, सोचिए जूनियर, सीनियर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, उनके बाद हमेशा टू लगता है, देन कभी नहीं। इस पूरे ग्रुप को एक साथ याद कर लीजिए, बहुत आसानी होगी। इसी ग्रुप में कुछ और वर्ड्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर। अब कोई चीज या तो इंटीरियर है या नहीं है, मोर इंटीरियर जैसा कुछ नहीं होता। उसी तरह एल्डर, आप कहते हैं ही इज द एल्डर ब्रदर, आप ये नहीं कहते कि ही इज एल्डर देन हिज ब्रदर। इनके रूल्स थोड़े फिक्स्ड होते हैं। ओके, रूल नंबर 4। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सोच के बताइए, जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं और जब आप पूरी क्लास को कंपेयर करते हैं, क्या तरीका सेम होता है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही इज द टॉलेस्ट बिटवीन द टू बॉयज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि टॉलेस्ट यानी ईएसटी वाला फॉर्म तब यूज होता है जब कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों में हो। जब सिर्फ दो लोग हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यानी ईआर वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस है ही इज टॉलर बिटवीन द टू बॉयज। तो रूल को याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, सोच लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री यानी ईआर वाला फॉर्म एक 1-on-1 मैच के लिए है, सिर्फ दो के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री यानी एस्ट वाला फॉर्म पूरे टूर्नामेंट के विनर के लिए है, जो सब में बेस्ट है। और एग्जाम्पल्स देखिए। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो आप पूछेंगे विच इज बेटर ऑफ द टू, आप बेस्ट नहीं कहेंगे। उसी तरह दो लड़कियों में एक स्मार्टर होगी, स्मार्टेस्ट नहीं। सिंपल रूल है, कंपैरिजन दो का तो यूज करो ईआर फॉर्म। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 5। ये एक छोटी सी लॉजिकल गलती है जो आमतौर पर हो जाती है। जब आप किसी एक इंसान को उसके पूरे ग्रुप के बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं तो एक छोटा सा वर्ड है अदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा सेंटेंस के बारे में सोचिए, ही इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो बाकी सारे प्लेयर्स से बेहतर है। लेकिन वो खुद भी तो एक प्लेयर है, तो क्या वो खुद से भी बेहतर है? ये तो इम्पॉसिबल है, राइट? इसी लॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए
हम अदर वर्ड का यूज करते हैं। सही सेंटेंस है ही इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स। तो इसका रूल साफ है, जब आप ग्रुप के एक मेंबर को उसी ग्रुप के बाकी मेंबर से कंपेयर कर रहे हो तो आपको अदर वर्ड यूज करना पड़ेगा। ऐसा करने से आप उस सब्जेक्ट को कंपैरिजन वाले ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते हैं और सेंटेंस लॉजिकल बन जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस पेन इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर पेन्स, या फिर शी इज वाइजर देन ऑल अदर टीचर्स। दोनों में अदर लगाने से ही कंपैरिजन लॉजिकल और बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आते हैं रूल नंबर 6 पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इंग्लिश में कुछ ऐसे कंपैरेटिव वर्ड्स हैं जिनके बाद हम दैन नहीं बल्कि हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लाइड पर आप देख सकते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ही इज सीनियर देन मी, लेकिन ये गलत है। सही तरीका है ही इज सीनियर टू मी। सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है। ये रूल इंफीरियर जैसे शब्दों के लिए भी काम करता है। दिस पोस्ट इज इंफीरियर देन दैट गलत है। आपको कहना चाहिए दिस पोस्ट इज इंफीरियर टू दैट। और तीसरा एग्जाम्पल है जूनियर। यहां भी सेम रूल है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि इन सभी शब्दों के साथ आपको थैन की जगह हमेशा टू यूज करना है। तो इन 5 वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रायर। हमेशा याद रखें, इनके बाद ध्यान कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू आएगा। चलिए अब रूल 7 देखते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में है। जब हम एक ही इंसान या एक ही चीज की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तब क्या होता है। एग्जाम्पल में हम एक लड़के की 2 क्वालिटीज, उसकी ब्रेवरी और उसकी इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में ही इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट कहना गलत होगा। सही तरीका है ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। एक और एग्जाम्पल देखिए। यहां एक ही व्यक्ति की काइंडनेस और ब्यूटी कंपेयर हो रही है, इसलिए हम काइंडर नहीं बल्कि मोर काइंड का इस्तेमाल करेंगे। शी इज मोर काइंड देन ब्यूटिफुल बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल इस रूल को बिल्कुल साफ कर देता है। यहां किताब की 2 क्वालिटीज हैं, गुड और इंटरेस्टिंग। अब गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, लेकिन इस रूल के हिसाब से हम बेटर यूज नहीं करेंगे। हम कहेंगे दिस बुक इज मोर गुड देन इंटरेस्टिंग। अब हम सुपरलेटिव्स के रूल्स देखेंगे। रूल 8 कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा लोगों या चीजों के बीच में हो रहा हो। तो सुपरलेटिव डिग्री आखिर होती क्या है? सुपरलेटिव का मतलब है सबसे ज्यादा, यानी द हाईएस्ट लेवल। जैसे कि स्मार्टेस्ट सबसे स्मार्ट, बेस्ट सबसे अच्छा, या टॉलेस्ट सबसे लंबा। क्योंकि यहां ऑल स्टूडेंट्स यानी सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो 2 से ज्यादा हैं, हम कंपैरेटिव स्मार्टर नहीं, सुपरलेटिव द स्मार्टेस्ट यूज करेंगे। ऑल प्लान्स मतलब बहुत सारे प्लान्स में से एक को चुन रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिव बेटर नहीं, सुपरलेटिव द बेस्ट लगेगा। इस चित्र में भी यही रूल है। अगर हम कहते हैं शी इज टॉलर ऑफ ऑल गर्ल्स तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑल गर्ल्स 2 से ज्यादा हैं। हमें सुपरलेटिव यूज करना होगा, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। अब आते हैं रूल 9 पर, जो सुपरलेटिव से ही जुड़ा है। ये रूल कहता है कि आप जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं उसे उसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। एनी बुक का मतलब हो सकता है कि आप इस बुक के अलावा किसी और बुक की बात कर रहे हैं। सही कंपैरिजन के लिए आपको ऑल बुक्स यूज करना जरूरी है ताकि ये बुक भी उस ग्रुप का हिस्सा हो। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कहेंगे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अदर प्लेयर्स, तो इसका मतलब हुआ कि आप उसे बाकी प्लेयर से अलग कर रहे हैं। उसे ग्रुप में शामिल करने के लिए आपको कहना होगा ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। गोल्ड भी तो एक मेटल ही है, इसलिए हम अदर मेटल्स नहीं ऑल मेटल्स कहेंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज जिस ग्रुप से कंपेयर कर रहे हो सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड करना है। और आखिरी रूल आज के लिए, रूल नंबर 10। ये बहुत सिंपल और कॉमन रूल है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। देखिए, स्मार्टेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए उसके आगे द लगाना कंपलसरी है। सही सेंटेंस है शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन क्लास। फाइनेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, सो वी मस्ट से द फाइनेस्ट वॉच। ये एक छोटा सा रूल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रूल यहां ग्रेटेस्ट के लिए भी। सही सेंटेंस है ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर, द के साथ। तो इन 3 गोल्डन रूल्स को याद रखें। सुपरलेटिव 2 से ज्यादा के लिए यूज करें, ग्रुप में सब्जेक्ट को ऑफ ऑल यूज करके इंक्लूड करें, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाएं। अच्छा, तो चलिए आते हैं रूल नंबर 11 पर। यह रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ जो द लगता है उसको हम अक्सर हटा सकते हैं।
उसकी जगह हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे कि माय, हिज या हर का यूज कर सकते हैं। और जानते हैं क्या, ऐसा करने से सेंटेंस बहुत ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड पर लिखा है दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम गलत तो नहीं है, पर थोड़ा लंबा और अननेचुरल सा लगता है। इससे कहीं बेहतर है कहना दिस इज माई बेस्ट अचीवमेंट। देखा आपने कितना सिंपल, डायरेक्ट और इंपैक्टफुल हो गया। यहां माई ने द को रिप्लेस कर दिया और ऑफ माई लाइफ की जरूरत ही नहीं। एक और एग्जाम्पल से इसको पक्का करते हैं। देखिए, शी प्रेज द फाइनेस्ट वर्क ऑफ हिम। सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना। इसकी जगह हम सीधे सीधे कह सकते हैं शी प्रेज्ड हिज फाइनेस्ट वर्क। बिल्कुल सिंपल और एकदम साफ। यहां पर जो ऑफ हिम था वो बन गया हिज। दैट्स। और रूल 11 को आखिरी बार समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। दैट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ अ करियर। फिर से ये लंबा तरीका है, इसका सीधा और सही वर्जन है दैट वॉज हर वर्स्ट मिस्टेक। तो आपने देखा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कितना सिंपल और इफेक्टिव है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। ये रूल स्पेसिफिकली लाइक वर्ब से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम मोस्ट या बेस्ट जैसे सुपरलेटिव वर्ड्स को लाइक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटा सा चेंज होता है। हम द का यूज नहीं करते आमतौर पर। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कहते हैं आई लाइक द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सही तरीका है आई लाइक मोस्ट ऑनेस्ट पीपल। सिंपल, यहां द की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं कि मुझे ज्यादातर ईमानदार लोग पसंद है। अब ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे वर्ड ऑर्डर का खेल है। लेफ्ट में देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक आई लाइक। ये गलत है। लाइक के साथ सही स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट। देखा, यहां जो मोस्ट है वो ऑब्जेक्ट यानी बुक के बाद आ रहा है। ये छोटा सा पॉइंट है पर बहुत जरूरी है। और हाँ, ये रूल सिर्फ स्टेटमेंट्स में ही नहीं, क्वेश्चंस में भी काम करता है। हम बहुत बार सुनते हैं लोगों को पूछते हुए विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, पर टेक्निकली ये गलत है। ग्रामर के हिसाब से द को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो सही सवाल होगा विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। ओके, अगला रूल है रूल नंबर 13। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत लोग गलती करते हैं, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। रूल सिंपल सा है, जब भी आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किसी जगह किसी प्लेस के लिए कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन इन लगेगा, ऑफ नहीं। बस इतना सा रूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये गलत है। हम ऑफ इंडिया नहीं कहते। जब भी हम किसी देश, शहर या इवन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमेशा इन का यूज होता है। तो सही सेंटेंस क्या हुआ? दिस इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये वर्ल्ड वाले एग्जाम्पल से तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये गलत है। सही फ्रेज हमेशा होता है इन द वर्ल्ड, हमेशा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और ये रूल कॉन्टिनेंट्स के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ एशिया नहीं, बल्कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एशिया। और चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूं। पता है एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? वो है मलेशिया में मर्देका 118। उसकी हाइट लगभग 679 मीटर्स है, काफी ऊंची है। तो अब चलते हैं अपने अगले रूल नंबर 14 पर। यह भी एक छोटा पर इंपॉर्टेंट रूल है। सुनिए, जब भी आप एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, चीपेस्ट, तो उसके साथ अदर या एल्स जैसे वर्ड्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इन्हें रिडंडेंट माना जाता है, मतलब उनकी जरूरत ही नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचिए, जब आपने कह दिया शी इज द बेस्ट, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी सबसे बेहतर है। वो ऑलरेडी सबसे अलग हो गई। तो फिर अदर सिंगर्स कहने का क्या पॉइंट है? इसलिए हम अदर को हटा देते हैं और सीधे कहते हैं शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स। ये बिल्कुल आवाज में सही और ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल अदर फोन्स। नहीं, अदर यहां एक्स्ट्रा है। आपको बस कहना है दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल फोन्स। ये फ्रेज अपने आप में पूरा है, अदर की यहां कोई जगह नहीं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग फ्रेमिंग है, पर रूल वही है। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ अदर बॉयज गलत है, क्योंकि जब आप टॉलेस्ट कह रहे हैं तो आपकी तुलना सबसे हो रही है, इसलिए अदर की जरूरत नहीं। सही सेंटेंस होगा ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। सिंपल। तो चलिए, अब हम आ गए हैं अपने इस सेशन के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 15। ये रूल कुछ स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव्स के बारे में है जिन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं।
तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका मतलब अपने आप में ही कंप्लीट और एक्सट्रीम होता है। इन्हें आप और ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल है परफेक्ट। कोई चीज या तो परफेक्ट है या नहीं है, वो थोड़ी परफेक्ट या ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती। देखिए, परफेक्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप कहते हैं दिस इज अ मोर परफेक्ट प्लान, तो ये गलत है। आप किसी प्लान को मोर परफेक्ट नहीं बोल सकते, वो या तो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट। इसलिए सही सेंटेंस होगा दिस इज अ परफेक्ट प्लान। चलिए एक और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव देखते हैं, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? वन ऑफ अ काइंड, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो अब आप ही सोचिए, कोई चीज सबसे ज्यादा यूनिक या मोस्ट यूनिक कैसे हो सकती है? ये तो लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्थ इज अ मोस्ट यूनिक प्लैनेट गलत है। सही सेंटेंस है अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। और इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्लीट। कोई काम या तो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट। आप ये नहीं कह सकते कि द वर्क इज वेरी कंप्लीट या कंप्लीटेस्ट। ये सब गलत है। सही तरीका बिल्कुल सिंपल है, द वर्क इज कंप्लीट, दैट्स इट। तो रूल नंबर 16 बहुत सिंपल है। कभी भी दो कंपैरेटिव फॉर्म्स एक साथ यूज मत करिए। मतलब मोर और ईआर एक ही वर्ड के लिए एक साथ नहीं आते। देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, ये गलत है क्योंकि स्मार्टर में ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म ईआर लगा हुआ है। उसके साथ मोर लगाना बिल्कुल रिडंडेंट है। सही सेंटेंस ये है, हम सिर्फ स्मार्टर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल एंड करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इसके साथ मोस्ट लगाना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। सो याद रखिएगा, सही तरीका है सिर्फ द बेस्ट सोल्यूशन कहना। डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव्स को हमेशा अवॉइड करना है। चलिए अब रूल 17 पर चलते हैं। इस रूल के मुताबिक जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। यहाँ देखिए, हम दिल्ली की रोड्स को पूरे मुंबई शहर से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो लॉजिकल कंपैरिजन नहीं हुआ, आपस में मैच ही नहीं कर रहे। ये देखिए, यह है करेक्ट तरीका। दिल्ली की रोड्स को मुंबई की रोड से कंपेयर करना बिल्कुल लॉजिकल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सैलरी को रोहित से, यानी एक चीज को एक इंसान से कंपेयर किया जा रहा है। ये गलत है। सही कंपैरिजन तो सैलरी का सैलरी से होगा, राइट? इसीलिए हिज सैलरी को रोहित सैलरी से कंपेयर करना ही करेक्ट है। अब आते हैं रूल 18 पर। जब हमें किसी चीज में धीरे धीरे हो रहे बदलाव को दिखाना हो, तब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव को रिपीट करते हैं। ऐसे कहना कि हॉट एंड हॉट हो रहा है ग्रामेटिकली गलत है। ये ग्रेजुअल चेंज को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करता। सही तरीका है कंपैरेटिव फॉर्म को रिपीट करना, जैसे कि हॉटर एंड हॉटर। इससे पता चलता है कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। सेम लॉजिक यहाँ भी, वीक एंड वीक सही नहीं है। करेक्ट फॉर्म है वीकर एंड वीकर, जिसका मतलब है वो धीरे धीरे और कमजोर होता गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रूल 19। ये रूल कहता है कि जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए, या तो दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव। अब इस सेंटेंस में देखिए, वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री में है लेकिन काइंड पॉजिटिव डिग्री में है। ये बैलेंस में नहीं है। करेक्ट करने के लिए दोनों को सेम डिग्री यानी कंपैरेटिव में होना चाहिए, वाइजर एंड काइंडर। अब ये बिल्कुल सही है। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। चीपर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव। ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए दोनों एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव फॉर्म में रखें, चीपर एंड बेटर। सिंपल। और हमारा आखिरी रूल है रूल 20, जो एडजेक्टिव्स के सही ऑर्डर के बारे में है। जब एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हों तो उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आता है ओपिनियन, फिर साइज, उसके बाद एज, शेप, कलर और आखिर में मटेरियल। इस सेंटेंस में ऑर्डर गलत है। राउंड शेप है, ओल्ड एज है और वुडन मटेरियल है। हमारे रूल के हिसाब से एज को शेप से पहले आना चाहिए। इसलिए सही ऑर्डर है पहले ओल्ड एज, फिर राउंड शेप और फिर वुडन मटेरियल। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ इट इज एन ओल्ड राउंड वुडन टेबल। रूल नंबर 21, ये आप समझ लीजिए एडजेक्टिव्स का एक गोल्डन रूल है। वो क्या है कि एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं होते। इस बात को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको कभी भी एडजेक्टिव के एंड में एस नहीं लगाना है।
बिल्कुल नहीं। एडजेक्टिव हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक चीज की बात कर रहे हो या ढेर सारी चीजों की। सिंपल राइट? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्क्रीन पर देखिए, शी बॉट 2 रेड पेन्स। अब आप खुद सोचिए यहाँ गलती क्या है। एग्जैक्टली ये रेड्स जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पेन्स तो नाउन है और रेड उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो रेड हुआ एडजेक्टिव। और हमने अभी भी क्या सीखा? एडजेक्टिव के आगे एस नहीं लगता। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ये रहा, शी बॉट 2 रेड पेन्स। देखा, भले यहाँ 2 पेन्स हैं, नाउन प्लूरल है, लेकिन एडजेक्टिव रेड बिल्कुल नहीं बदला, वो रेड का रेड ही रहा। ओके, एक और एग्जाम्पल। ही हैज मैनी ब्रेव्स एक्ट्स। सेम गलती राइट? एक्ट्स है नाउन और ब्रेव उसकी क्वालिटी, तो ब्रेव्स तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट फॉर्म है ही हैज मैनी ब्रेव एक्ट्स। चाहे एक एक्ट हो या मैनी एक्ट्स, एडजेक्टिव तो ब्रेव ही रहेगा, ब्रेव्स कभी नहीं। याद रखिए, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल इस रूल का। दीज आर सिल्वर्स कॉइन्स। अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। गलती पकड़ ली? बिल्कुल सही, ये सिल्वर्स यहां नहीं आना चाहिए। राइट? सही सेंटेंस है दीज आर सिल्वर कॉइन्स। नाउन कॉइन्स प्लूरल है, पर एडजेक्टिव सिल्वर वैसा का वैसा ही है। तो रूल 21 एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं होता। दैट्स इट। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा फन फैक्ट आपके लिए। पता है ये वर्ड एडजेक्टिव आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड एडजेक्टिवम से आया है, और एडजेक्टिवम का मतलब होता है एडेड ऑन। कितना कूल है ना? एडजेक्टिव को नाउन पर एड ऑन किया जाता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सिंपल वे टू रिमेम्बर। ओके, तो रूल 21 तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। और ये एक ऐसी चीज है जहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस। स्क्रीन पर देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, यानी किसी चीज या इंसान को, जैसे अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। सॉन्ग यहां नाउन है, ठीक है? और एडवर्ब डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, यानी एक्शन को, जैसे शी सिंग्स ब्यूटिफुली। यहां काम क्या हो रहा है? गाने का। और कैसे गा रही है? ब्यूटिफुली। तो सिंपल सा फंडा है, एडजेक्टिव नाउन का फीचर है और एडवर्ब वर्ब का तरीका है। चलिए अब एक कॉमन मिस्टेक देखते हैं। शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुल। यहां एक्शन क्या है? सिंग्स, है ना? ये एक वर्ब है, तो हम एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हमें एडजेक्टिव ब्यूटिफुल नहीं बल्कि एक एडवर्ब की जरूरत है। करेक्ट सेंटेंस होगा शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। ये जो ब्यूटिफुली है, ये एडवर्ब है। ये बता रहा है कि वो कैसे गाती है, हाउ शी सिंग्स। ये वर्ब सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल बहुत कॉमन है ये भी, ही रन्स क्विक। सेम प्रॉब्लम, रन्स एक वर्ब है, एक एक्शन है, और क्विक तो एडजेक्टिव है। एक्शन के लिए एडजेक्टिव नो वे। इसका सही फॉर्म है ही रन्स क्विकली। क्विकली एक एडवर्ब है और ये हमें बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है। हाउ डज ही रन? ही रन्स क्विकली। सिंपल। लेकिन रुकिए, इंग्लिश ग्रामर है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। और इस रूल में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये एक सेक्शन है लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। बेसिकली जो वर्ब्स हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, स्मेल, फील, टेस्ट, लुक, ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं। रूल ये है कि इन वर्ब्स के बाद हम एडवर्ब यूज नहीं करते, हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। हाँ, एडजेक्टिव। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है ना, बट गेस व्हाट, ग्रामेटिकली ये गलत है। तो सही क्या है? द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्ब स्मेल है वो एक लिंकिंग वर्ब है। वो फूल के एक्शन को नहीं बता रहा, बल्कि वो फूल को यानी नाउन को उसकी क्वालिटी स्वीट से लिंक कर रहा है। हम फूल की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव स्वीट यूज करेंगे, एडवर्ब स्वीटली नहीं।